हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम मात्र 15 वीडियो में कंप्लीट बायोलॉजी क्लियर कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना सेशन। ये लाइसोसोम रह गया था, देखते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यह सूक्ष्म गोल इकाई झिल्ली से घिरी होती है। सूक्ष्म गोल इकाई झिल्ली से घिरी थैली होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना होता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ओपियोग्लोसम रेटिकुलम। ओपियोग्लोसम रेटिकुलम एक पौधा यानी फर्न है जिसमें सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, लगभग 330 पेयर्स। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। सबसे बड़े कोशिकांग यानी इनका बड़े से छोटे की ओर क्रम दे रखा है। प्रथम है न्यूक्लियस, फिर है क्लोरोप्लास्ट, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। तंत्रिका कोशिका की आयु सर्वाधिक होती है, यानी तंत्रिका कोशिका की आयु सर्वाधिक होती है। अस्थि कोशिकाओं का निर्माण 15 से 20 वर्ष की आयु में होने लग जाता है। अब कोशिका का रासायनिक संगठन देख लेते हैं। इसमें इसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। प्रथम है अकार्बनिक, द्वितीय कार्बनिक। अकार्बनिक पदार्थों में वाटर का प्रतिशत होता है 80%, जबकि इनऑर्गेनिक साल्ट्स 1% होता है। अब कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स की प्रतिशत 1%, लिपिड्स 0.5%, प्रोटीन्स 12%, न्यूक्लिक एसिड 2%, अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं 0.5%। अब इसमें शुष्क बार के आधार पर प्रमुख पदार्थ। शुष्क बार के आधार पर प्रमुख पदार्थ इसमें प्रोटीन होते हैं 60% जो सर्वाधिक मात्रा में होती है। मिसलिनियस 10%, मेटाबोलिक बोलिट्स या न्यूक्लिक एसिड 5% होती है। इनऑर्गेनिक आयंस 3% होते हैं। ग्लाइसिन 6% होते हैं और लिपिड 16% होते हैं। अब है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सर्वप्रथम विर्चाउ 1855 में सेल डिवीजन को देखा था। इन्होंने कोशिका विभाजन को 3 भागों में बांटा। प्रथम है असूत्री विभाजन, एमियोसिस, समसूत्री विभाजन मियोसिस और माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन है मियोसिस। यह असूत्री विभाजन के बारे में बता रहे हैं। यह अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। उदाहरण बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यीस्ट, अमीबा आदि में पाया जाता है। अब समसूत्री विभाजन, इसके खोजकर्ता वाल्थेर फ्लेमिंग 1879 में इसको खोजा था। यह विभाजन काय कोशिकाओं में होता है। एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। सबसे छोटी अवस्था यानी समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। अब अर्धसूत्री विभाजन, खोजकर्ता विजमैन। इस तरह का अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया था। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब है जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक पदार्थ एवं आनुवंशिकी। आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक पदार्थ को आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। यानी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की इकाई डीएनए होती है। डीएनए की संरचना, डीएनए के एक अणु में 4000 न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीमरेज चेन बनाते हैं। अब आनुवंशिक पदार्थों में नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम है प्यूरिन्स और दूसरा है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन आते हैं, जिसे एडिनिन को ए से डिनोट किया जाता है जबकि ग्वानिन को जी से डिनोट किया जाता है। अब पिरिमिडिन्स में थाइमिन और साइटोसिन आते हैं, जिसमें थाइमिन को टी से डिनोट किया जाता है जबकि साइटोसिन को सी से डिनोट किया जाता है। अब ये संरचना देख लेना इधर आप। ये संरचना दे रखी है। इसमें एक साल्ट फास्फेट अणु से जुड़ा हुआ होता है यहाँ, ये शुगर। अब आगे चलते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ये देखो यहाँ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दे रखा है। इसमें डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी। हाँ, इसमें डीऑक्सी राइबो शुगर प्लस बेस यानी सार मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तथा न्यूक्लियोसाइड्स ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में
परिवर्तित हो जाती है अर्थात डीएनए बना लेती है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की संकल्पना वाटसन व क्रिक ने दी थी 1953 में। इन्होंने बताया कि डीएनए एक सीढ़ी की तरह सीधा न होकर सर्पिलाकार द्विगुणित होता है। ये इसकी ये डबल हेलिक्स मॉडल का मॉडल दे रखा है। अब है चारगाफ रूल। इरविन चारगाफ 1948 से 52 ने डीएनए की संरचना के संबंध में कुछ सार्वत्रिक नियम प्रतिपादित किए, जिनमें प्रथम है प्यूरिन और पिरिमिडीन बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। डीएनए का बेस कंपोजिशन प्रत्येक जाति में अलग अलग होता है। एडिनिन से थाइमिन और ग्वानिन से साइटोसिन का मोलर आयतन की दर सदैव 1:1 में होती है। अब चौथा है एडिनिन प्लस थाइमिन बटेगा साइटोसिन प्लस ग्वानिन का अनुपात प्रत्येक प्रजाति में अलग अलग होता है। प्रथम दे रहा है डीएनए, बी दे रहा है डीएनए, सी डीएनए। इसमें मतलब डीएनए को 4 भागों में बांटा गया है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए का हेलिक्स राइट हैंडेड होता है। मतलब राइट तरफ ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए का हेलिक्स होता है, जबकि जेड डीएनए का हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड होता है। सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए से डीएनए बनाने की डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया रिप्लेक्शन कहलाती है, यानी डुप्लीकेशन। अब डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए आरएनए प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया, यानी डीएनए से डीएनए प्लस आरएनए और फिर प्रोटीन बनाने की पूरी प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर उपस्थित होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। नाइट्रोजन बेस, इसमें प्यूरिन्स में एडिनिन और ग्वानिन होता है और पिरिमिडिन्स में थाइमिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में प्यूरिन्स में एडिनिन, ग्वानिन तथा पिरिमिडिन्स में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। डीएनए द्विगुणित सर्पिलाकार होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड लॉन्ग चेन लंबी श्रृंखला होती है, एकल स्टैंडर्ड। अब डीएनए क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अब आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रथम है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, केंद्र के बाहर संदेश प्राप्त कर एमिनो एसिड का सिलेक्शन करता है, एमआरएनए। अब है राइबोसोमल आरएनए, यानी आरआरएनए, राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तीसरा है ट्रांसफर आरएनए, यानी सोल्यूबल आरएनए, टीआरएनए और या एसआरएनए। ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड को राइबोसोम पर लाते हैं। अब है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम। मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए। लॉ ऑफ डोमिनिस, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोर्टेमिनेट, यानी स्वतंत्र प्यून का नियम। एलेट्स, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले जीन्स के जोड़ों को एलील्स कहते हैं। इन्हें लिंग संलग्नता, सेक्स लिंक्ड जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। संबंधित प्रमुख बीमारियां, यानी आनुवंशिकता से संबंधित बीमारियों के नाम दे रखे हैं, जैसे हैं रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, फिर गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस आदि रोग होते हैं आनुवंशिकता से संबंधित। किसी जीव के विभिन्न लक्षण विशेष के परिवर्तन का नियंत्रण जीन करता है, यानी जीवों के आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित परिवर्तनों का नियंत्रण जीन करता है। वंशागति का भौतिक आधार क्रोमोसोम को कहा जाता है, यानी वंशागति का भौतिक आधार क्रोमोसोम को कहा जाता है। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब बिगिल, मलय द्वीप समूह की यात्रा चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रयुक्त जहाज का नाम। ये क्वेश्चन आ जाता है कि डार्विन ने जिस
जहाज़ का उपयोग किया था, उस जहाज़ का क्या नाम है, तो उसका नाम है बिकल, और द्वीप का नाम है मलय द्वीप। फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन जीवों में उपस्थित विविधता पर क्रिया करता है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना जैनसन ने की थी। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था। जेनेटिक कोड की खोज नीरेनबर्ग व अन्य द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम जीव का प्रयोगशाला में संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बिडल व टेटम द्वारा दिया गया था। जीन क्रिया नियमन की ओपेरॉन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जैकवा व मोनो ने। सिस्ट्रान, म्यूटान और रेकान जीनों की अवधारणा के प्रतिपादक बेंजर थे। डीएनए का एक्सरे एनालिसिस MHF विल्किंस ने किया था। टीआरएनए की खोज रॉबर्ट हॉली ने की थी। प्रोटीन अणुओं का अमीनो अम्ल क्रम नियंत्रण जीन्स द्वारा होता है। 3 शार्कों से बना आनुवंशिक कोड ट्रिपलेट कोड कहलाता है। आनुवंशिक कोड में कुछ संभावित शब्द हैं, कुल संभावित कोड शब्द 64 शब्द हैं आनुवंशिक कोड। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रेगेशन विसंयोजन का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। सर्वकालिक आनुवंशिकी का मूल आधार माना जाता है। यानी मेंडल का विसंयोजन का सिद्धांत सर्वकालिक तथा आनुवंशिक का मूल आधार माना जाता है। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यह किसने दी थी, वाल्टर सटन ने 1902 में। क्रोमोसोम में जीन्स रेखीय विन्यास में होता है। आनुवंशिकी अध्ययनों में सर्वाधिक अध्ययन ड्रोसोफिला नामक कीट पर किया गया था। यानी आनुवंशिक अध्ययन किए गए थे, उनमें सर्वाधिक अध्ययन ड्रोसोफिला नामक कीट पर किया गया था। लिंग सहलग्नता की खोज TH मॉर्गन द्वारा की गई थी। एक्सरे द्वारा सर्वप्रथम म्यूटेशन उत्परिवर्तन उत्पन्न किया था, किसने किया था, मुलर ने। ट्रिपलेट कोड किस एमिनो एसिड का संकेत है, फेनिल एलानीन का। समान एलील धारण करने वाले जीवों को समजात कहते हैं। भ्रातीय यमज का जीन प्रारूप असमान होता है। संयामीज यमज ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म के समय परस्पर जुड़े रहते हैं। जन्मजात बीमारी रंजकहीनता टाइरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी से होती है। लेथल जीन्स की खोज क्यूनोट ने 1905 में चूहों में की थी। मेंडल के नियमों में विचलन या रूपांतरण के कारण। इनकम्प्लीट डोमेंसी यानी अपूर्ण प्रभाविता। लेथल जीन एक्शन यानी घातक जीन क्रिया। जीन इंटरेक्शन जीन पारस्परिक प्रभाव। रक्त को जमाने में सहायक फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो कि रक्त में पाए जाते हैं का निर्माण यकृत में होता है। मंगोली जड़ता यानी मंगोलिज्मता बीमारी का कारण ट्रिसोमिक यानी 2n+1 क्रोमोसोम है। डाउन सिंड्रोम छोटा कद, मंदबुद्धि, मोटी जीभ, खुरदरी त्वचा प्रमुख लक्षण होते हैं। टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों के सेक्स क्रोमोसोम में अनियमितता के कारण होने वाली बीमारी है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में प्राय XXY लिंग गुणसूत्र संरचना पाई जाती है। गर्भावस्था में लिंग परीक्षण हेतु बार बॉडी का अध्ययन किया जाता है। बार बॉडी के आधार पर लिंग निर्धारण की विधि एमिनियोसेंटिओसिस कहलाती है। म्यूटेशन थ्योरी यानी उत्परिवर्तनवाद के जनक ह्यूगो डी व्रीज थे। मुलर ने 1946 में एक्सरे द्वारा म्यूटेशन हेतु नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।